एक बार फिर मुज़ाकरात की गूंज है, नेगोशिएशंस की गूंज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बाद आपको बताया था हमने, सदर नून लीग नवाज शरीफ साहब भी अब तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि सबको लेकर चलना चाहिए। नून लीग का जो एक ग्रुप है वो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का हामी है, जबकि एक धड़ा मुज़ाकरात से इनकारी है। जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ असम्बली इजलास में खिताब किया और दावा किया कि तहरीक इंसाफ वाले इस वक्त अब NRO मांग रहे हैं, सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, कहीं और करना चाहते हैं। उधर तहरीक इंसाफ भी सियासी जमातों के बजाय एस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात की बात कर रही है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन ये कह चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और PTI में बातचीत की अशद ज़रूरत है। और गुज़िश्ता रोज़ अली मोहम्मद खान ने भी अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और PTI में गलत फहमियाँ दूर होनी चाहिए। उधर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो काबीना के अरकान एक दूसरे पर ही करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। सारी जो सूरत हाल है मौजूदा सियासी, उस पर हमने बात करनी है और हमारे साथ ताहिर मलिक साहब मौजूद। जी प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब काफ़ी दिनों के बाद यूरोप और इंग्लैंड घूम के वापस आ गए, तो हमने कहा ज़रा प्रोफेसर साहब से आज दोबारा बात करें। वैसे इस्लामाबाद का मौसम भी आई बिलीव लंदन से कुछ खास कम नहीं है। प्रोफेसर साहब मैं ठीक कह रहा हूँ? वेलकम टू एक्सप्रेसो। ठीक कह रहे हैं, और इस्लामाबाद जो है वो लंदन से ज्यादा खूबसूरत शहर है। अरे ये सिर्फ ये है कि यहाँ पे लोकल बॉडीज नहीं है और हम कवानीन की पासदारी नहीं करते, बाकी अल्लाह ताला ने कोई कमी नहीं की। नो डाउट बहुत ही खूबसूरत है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपको पता ही है, जो सवाल मेरा होगा वो ये जो इस वक्त मुज़ाकरात का बिगल बज रहा है और तहरीक इंसाफ पता नहीं अब मरकज़े निगाह है, फ़ौज है या फिर असम्बली के अंदर कानून साजी को लेकर JUI है, हम उस तरफ भी आते हैं। लेकिन फिल वक्त ख्वाजा आसिफ साहब की कल की जो स्पीच थी वो कहते हैं कि अगर वो करते हैं तो कर लें, हमें एतराज़ नहीं है। आप इस स्पीच को कैसे लेते हैं, इसका क्या मतलब लें हम? देखिए, उनकी तकरीर में एतराज के साथ साथ इनसिक्योरिटी भी दिखाई दे रही है। होना तो ये चाहिए था कि उनके लीडर जो हैं मियां नवाज शरीफ, उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है, वो वेलकम करते। लेकिन चूंकि उन्हें पता है कि इक़्तिदार की बेसाखियों ने नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों को इक़्तिदार में रखा हुआ है, तो अगर ये बेसाखियां गिर गईं तो वो लड़खड़ा के वो भी गिर जाएंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हमारी सेटिंग बनी रहे, ये हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है, यही अलमिया है पाकिस्तान की सियासत का। अच्छा। वो खुद मैं हैरान हो रहा था कि वो गोद के ताने दे रहे हैं, वो दुरुस्त ताने दिए, लेकिन अपना उनका जो कैरियर का प्रोफाइल है, किस तरीके से ज़ियाउल हक दौर में वो एंट्री उनकी हुई, उनके वालिद ख्वाजा सफदर, वो खुद को नेल्सन मंडेला समझ के एक अखलाकियात के आला पायदान पे दूसरों को भाई ताना दे, कोई अगर दे सकता है तो महमूद खान अचकज़ई दे सकता है, वो आप और परवेज रशीद साहब दे सकते हैं, कोई और दे सकते हैं। आपका अपना प्रोफाइल भी यही है। लेकिन मैं से हट के कहना चाहता हूँ, क्या वजह है कि मियां नवाज शरीफ ने ये बयान दिया है? देखिए, उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो सियासत में रेलेवेंट रहना चाहते हैं। वो इररेलेवेंट हो गए थे, मायूस हो गए थे और उन्हें समझा कि उन्हें बाहर से बुला के माइनस किया गया, उनके साथ धोखा किया गया। अच्छा। फिर दो चीजें उन्होंने बड़ा सोच के, पहली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी बेटी के साथ बैठ के, जो पंजाब की वजीर आला हैं, वो इकोनॉमिक रिलीफ पे है कि बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए। इकोनॉमी का एक क्वेश्चन हो गया। दूसरी उन्होंने ये बात अब जो की है मुज़ाकरात की, वो ये समझते हैं कि ये पोलराइजेशन और सियासी कुव्वतों की जो तकसीम है, ये सियासी निज़ाम के लिए दुरुस्त नहीं। इस वक्त अगर कोई सीरियस एफर्ट मुज़ाकरात के लिए हो सकती है तो उसके लिए 4 लोग रेलेवेंट हैं, बाकी सब इररेलेवेंट अच्छा। हैं। वो एहसन इकबाल हो, ख्वाजा साद रफीक है, वो 4 लोग कौन हैं? वो मियां नवाज शरीफ हैं, महमूद खान अचकज़ई हैं, मौलाना फजलुर रहमान है और आसिफ अली जरदारी हैं। ये एक सीरियस एफर्ट कर सकते हैं। मलिक साहब, ऐसे बहुत सारे नून लीग के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की कोई बात नहीं की। तो ऑलरेडी नून लीग खुद भी तकसीम का शिकार है। अगर बात की जाए कि PTI के साथ मुज़ाकरात की बात हो, तो अगर संजीदा है हुकूमत इस मामले में, तो आपको लगता है खान साहब इसको संजीदा लेंगे और मुज़ाकरात की तरफ आएंगे हुकूमत के साथ? मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान के जरिए बातचीत एक सतह पे हो रही है। आप देखें, अगर ये देखें सारे क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स देखें, और उनकी टीम जो असद कैसर साहब की सरबराही में मुसलसल इन दोनों से राब्ते में। असद कैसर साहब ने खुद स्टेटमेंट क्लियर ये दे चुके हैं कि हुकूमत से हम किसी सूरत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है।
देखिए ये जो स्टेटमेंट होती हैं, मसलन जब ये इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो लंदन में मुलाकातें हुई थी, और लंदन में जिस शख्सियत के घर में हुई वो शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में एडवाइजर भी थे। तो उस वक्त के बयानात लगा ले, उस कह रहे थे कि कोई मुलाकातें नहीं हो रही। ये वो वक्त था जब जनरल बाजवा बरतानिया के एक थिंक टैंक से खिताब करने गए थे, लेकिन शाम को उनकी लंदन में एक स्ट्रीट है एजवेयर स्ट्रीट के करीब, वहाँ मुलाकातें होती थी। अच्छा। और बाकायदा 2-3 एक चीज तय होती थी। उस जमाने के ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट निकाल लें तो आपको ये, जब गवर्नमेंट ये कहती है महंगाई नहीं होगी इस साल, लोड शेडिंग नहीं होगी, तो उसमें से नहीं को निकाल लेना चाहिए। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, ये जो हम बात करें मुज़ाकरात की, जिनसे तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की बात कर रही है, जरा उनकी भी बात कर लेते हैं। वो भी तो खुल के साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वो भी तो आस का दिया नहीं बुझा रहे ना, आस का दिया बुझा दें तहरीक इंसाफ का, उनको कह दें कि भाई हम आपसे बात नहीं कर रहे, या कहीं ना कहीं ताकि जो शहबाज शरीफ एंड कंपनी है उसकी भी आसें बर लाएं, उनकी भी मुलाकातों के अंदर वो रंगे हिना आ जाए दोबारा से जो हो रही हैं। आई मीन उधर से भी आस का दिया गुल नहीं हो रहा, वो दिया जल रहा है, उधर से भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं आ रहा तहरीक इंसाफ को, इसीलिए वो बार बार दरवाज़ा खटखटाए जा रहे हैं कि शायद खुल जाए। मेरा ख्याल है कि वो असल फरीक है, फैसला कुन फरीक है, और जिस तरह सोहेल बड़ाई साहब कहते हैं कबूलियत का मेयार वहीं तय पाता है। तो अब जो एक पॉइंट है 9 मई का, तो 9 मई के पॉइंट के ऊपर एक रेड लॉक है। किसी स्टेज पे इमरान खान साहब को उसकी इन क्लियर टर्म मजम्मत करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप देखें कि यूके में जो राइट्स हुए थे तो 3 दिन के अंदर अंदर ट्रायल शुरू हो गया और लोगों को सजा, अब वो पकड़े गए, सजा भी मिल गई। अब हम कितनी मुद्दत बीत गई है, 9 मई को 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन अभी तक हम नहीं देख रहे कि प्रोसिक्यूशन ने या ट्रायल ने उसमें कोई आगे लीड ली हो, फॉलो किया हो। तो ये सारा जो हमारा निजाम है इसके ऊपर भी तो प्रोफेसर खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड तो यू टर्न का है, और वो यू टर्न को जस्टिफाई भी करते हैं, ठीक करार देते हैं लीडर के लिए कि आप पीछे हटते हैं, आप यू टर्न लेते हैं, आप अपने फैसले बदलते हैं। इस पे क्या अमर माने हैं कि नहीं ले रहे हैं? उनको कहाँ पे लगता है कि ये चीज़ उनके लिए क्या फर्दर किसी नुकसान का पेश खैमा हो सकती है? वरना तो करने में हर्ज नहीं समझते, वो तो आसानी से एक शख्सियत को अच्छा और कभी अगले लम्हे बुरा कह देते हैं, उनको तो वक्त नहीं लगता। उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत सारी स्टेटमेंट्स उनकी ऐसी। एक तो 2-3 इसमें चीजें, एक ये वो समझते हैं कि उनकी राय में कि उनके साथ ज्यादती हुई है और उनकी जिस मैनर में अरेस्ट हुआ और मुकदमात बने गए, और फिर वो उन्होंने भी बहुत सारी लाइंस क्रॉस की हैं, जहाँ पे उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफे दिए, सूबाई हुकूमतें खत्म की, और फिर आला तरीन जो शख्सियात हैं उनके ऊपर इल्जामात लगाए। तो एक ऐसी सूरत हाल हो गई कि जहाँ आई बॉल टू आई बॉल ये खड़े हैं, लेकिन ये तनाव या कशीदगी मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं। इसके लिए तमाम फरीकैन को पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो चैलेंजेस हैं, माशी हैं, वो सियासी हैं, उसके लिए ये जो तकसीम है इसको कम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय सियासी उमूर के हवाले से दे रहे थे, आपने तबसरा सुना।